नमस्कार दोस्तों, हमारी एनिमेटेड दर्शन श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम आधुनिक संदर्भ में शाश्वत अवधारणाओं का अन्वेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी पेचीदा फिलोसॉफिकल थ्योरी के बारे में जिसे इमैनुएल कांट ने विकसित किया था। इस थ्योरी का नाम है सिंथेटिक ए प्रियोरी जजमेंट्स या संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। इस विचार ने न केवल 18वीं सदी के दर्शन में बल्कि आगे आने वाले समय की सोच में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। कांट का ये सिद्धांत दो दार्शनिक दृष्टिकोणों को जोड़ने की कोशिश करती है। रैशनलिज्म मतलब तर्कवाद और एम्पिरिसिज्म मतलब अनुभववाद। तर्कवाद यह मानता है कि ज्ञान का स्रोत तर्क है, जबकि अनुभववाद का कहना है कि ज्ञान का आधार अनुभव है। कांट ने इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल बनाने की कोशिश की और इसी कोशिश में उन्होंने संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय के विचार को पेश किया। संश्लेषण और विश्लेषण निर्णयों को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि कांट इन्हें कैसे अलग करते हैं। विश्लेषणात्मक निर्णय वह होते हैं जो अपने अर्थ के आधार पर सत्य या असत्य होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं सभी त्रिभुज 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाले होते हैं, तो यह एक विश्लेषणात्मक निर्णय है। यहाँ त्रिभुज के मतलब में ही 3 शीर्ष और 3 भुजा शामिल है। इस वाक्य से हमें कुछ नया नहीं पता चलता, ये बस हमें एक परिभाषा की पुष्टि कर रहा है। दूसरी ओर संश्लेषणात्मक निर्णय वे होते हैं जो इस बात पर आधारित होते हैं कि उनका अर्थ दुनिया से कैसे संबंधित है। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं ये फल मीठा है, तो यह एक सिंथेटिक जजमेंट है। फल शब्द में पहले से ही मीठा होने का विचार मौजूद नहीं है। यहाँ हम एक नई जानकारी जोड़ रहे हैं। अब यहाँ कांट ने एक नई टर्म पेश की, संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। आमतौर पर ए प्रियोरी या प्रागनुभाविक का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो अनुभव से पहले से ही हमारे पास होता है। यहाँ कांट कहते हैं कि कुछ सिंथेटिक जजमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुभव से पहले जाने जा सकते हैं, जो ए प्रियोरी होते हैं। यहीं पर कांट ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक वो निर्णय हैं जो हमारे ज्ञान में नई जानकारी जोड़ते हैं। यानी ये निर्णय कुछ ऐसा बताते हैं जो हम सीधे अनुभव से नहीं जान सकते, लेकिन जो फिर भी पूरी तरह से हमारे ज्ञान का हिस्सा है। एक उदाहरण के लिए कॉज़ैलिटी को लेते हैं, यानी कारण और परिणाम का विचार। कांट के अनुसार हर घटना का एक कारण होता है, एक संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक जजमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये दावा कर रहे हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण है जो हमारे अनुभव से पहले जाना जा सकता है। यह एक ऐसी धारणा है जो हमारे दिमाग में पहले से होती है और जो हमें अनुभवों को समझने में मदद करती है। लेकिन यह भी एक तथ्य है जो हमें अनुभव से नहीं मिला है। यह एक आइडिया है जो हमारे अनुभव की जरूरत से पहले से हमारे दिमाग में होता है। यहाँ पर हमें डेविड ह्यूम की सोच से कांट के अंतर को समझना चाहिए। ह्यूम का कहना था कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि एक घटना दूसरी घटना का कारण बनती है। उनके अनुसार हम बस घटनाओं के अनुक्रम को देखते हैं और मान लेते हैं कि एक घटना का कारण दूसरी घटना है। कांट ने ह्यूम के इसी दृष्टिकोण को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कारण और परिणाम का संबंध सिर्फ अनुभव पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होता है। यह एक प्रागनुभाविक धारणा है। इस तरह कांट ने यह साबित करने की कोशिश की कि ज्ञान का आधार न केवल अनुभव में होता है, बल्कि हमारे दिमाग में पहले से मौजूद ढांचे में भी। इन प्रागनुभाविक निर्णयों के बिना हम दुनिया के अनुभव को समझने में सक्षम नहीं होंगे। कांट के इस दृष्टिकोण का मुख्य पहलू ये है कि हमारा दिमाग केवल चीजों को ग्रहण नहीं करता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित भी करता है। हमारे अंतर्ज्ञान में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अनुभव के पहले से ही हैं और जो हर अनुभव को संभव बनाते हैं। यही कारण है कि कांट के इस सिद्धांत को ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी, प्रागनुभविक या पालौकिक दर्शन कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल कांट ने ये सोच पेश की कि हमारे दिमाग में कुछ बुनियादी ढांचे पहले से ही मौजूद होते हैं जो हमें इस दुनिया को समझने में मदद करते हैं। उनके अनुसार हमारी समझ का आधार न केवल उस पर होता है जो हम महसूस करते हैं, बल्कि उन नियमों और अवधारणाओं पर भी होता है जो हमें पहले से मालूम होते हैं। अगर हम इस थ्योरी को ध्यान से देखें तो वह ये कहती है कि हमारी दुनिया का अनुभव हमारे दिमाग के प्रागनुभाविक ढांचे पर निर्भर करता है। यह एक बहुत गहराई में झांकने वाला विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी समझ का आधार पूरी तरह से हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है।
तो इस प्रकार इमैनुएल कांट ने संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय के माध्यम से ज्ञान की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की, जो तर्कबुद्धिवाद और अनुभववाद को जोड़ती है और जो हमारी सोच के तरीके को बदल कर रख देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अन्य प्रतिध्वनियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। जल्द मिलेंगे कुछ और नई प्रतिध्वनियों के साथ।